है राजस्थान हाईकोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का में पदोन्नत किया गया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिनको की सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रमोशन कर दिया गया है? वो है जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह। जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह है, वो राजस्थान हाईकोर्ट में पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उनको कहां प्रमोट कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 48वें काका हाथरसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 48वां जो काका हाथरसी पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है शैलेश लोढ़ा को। शैलेश लोढ़ा जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेहता साहब बताते हैं, उनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 48वें काका हाथरसी पुरस्कार से। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा राजस्थान के किन 5 इंस्टीट्यूट में 5G टेस्टिंग लैब चालू की जाएगी? तो दूरसंचार विभाग द्वारा राजस्थान के कौन से ऐसे 5 इंस्टीट्यूट है जिसमें कि 5G टेस्टिंग लैब चालू की जाएगी? वो है IIT जोधपुर, MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर, बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ। इन 5 जगहों पे क्या चालू किया जाएगा? 5G टेस्टिंग लैब। क्या 5G टेस्टिंग लैब चालू किया जाएगा इन 5 जगहों पे? अगला प्रश्न हम देखते हैं भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त इनका पद किसने ग्रहण किया है? वो अभी ग्रहण किया है हीरालाल सामरिया ने। भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? वो बने हैं हीरालाल सामरिया। वो कहाँ के हैं? राजस्थान के। राजस्थान के जो डीग है उसके पहाड़ी गांव के है। तो हीरालाल सामरिया कहाँ के है? वो है डीग के पहाड़ी गांव के है और वो उन्होंने अभी क्या है देश के मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि हीरालाल सामरिया क्या है? देश के मुख्य सूचना आयुक्त, और वो कहाँ के हैं? पहाड़ी के डीग के पहाड़ी गांव के है। नेक्स्ट हम देखते हैं किन्हें पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित समारोह में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किनको पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित समारोह में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता कौन है? वो है राजस्थान के चुनाव आयुक्त है। तो मधुकर गुप्ता है राजस्थान के चुनाव आयुक्त। उन्हें पुर्तगाल में जो लिस्बन में समारोह हुआ था उसमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें मिला है? वो मधुकर गुप्ता को मिला है। और वो कहाँ के इलेक्शन कमिश्नर है? वो है राजस्थान के चुनाव आयुक्त है मधुकर गुप्ता। उन्हें मिला है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने हेतु प्रेरित करने के लिए स्टेट इलेक्शन आइकन किसे नियुक्त किया है? वो नियुक्त किया है दिव्य कीर्ति सिंह। तो भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने हेतु स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आने की पूरी संभावना है। दिव्य कीर्ति सिंह कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह ने अभी एशियाई खेलों में घुड़सवारी को क्या कहते हैं? ड्रेसाज में भारत के लिए क्या जीता है? गोल्ड। इन्होंने एशियाई खेलों में घुड़सवारी में भारत के लिए गोल्ड जीता है दिव्य कीर्ति सिंह ने। तो उनको क्या अभी नियुक्त किया गया है? वो है स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है दिव्य कीर्ति सिंह को। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमोनिया से होने वाली शिशु मृत्यु को कम करने के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? वह है सांस अभियान। कौन सा? सांस अभियान। तो बच्चों में जो न्यूमोनिया से मृत्यु हो जाती है उसको कम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है सांस। नेक्स्ट देखते हैं दादू संप्रदाय की जो नरेना पीठ है उसके 20वें पीठाधीश उनका निधन हो गया है 25 नवंबर 2023 को। तो उनका नाम क्या था? वो थे गोपाल दास जी। गोपाल दास जी 20वें पीठाधीश थे दादू संप्रदाय की जो नरेना पीठ है उसके, और उनका निधन हो गया है अभी नवंबर में। और 21वें पीठाधीश कौन बने हैं? वो बने हैं प्रकाश दास जी। दादू दयाल आपके सिलेबस में है कला संस्कृति इतिहास पार्ट वाले में, तो क्या पता पूछ ले। तो दादू दयाल की जो नरेना पीठ के 21वें जो पीठाधीश बने हैं वो है प्रकाश दास जी महाराज। अगला प्रश्न हम देखते हैं राजस्थान में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA इसका गठन किसके तहत किया जाएगा? वो किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जाएगा। अब तक भारत में कुल 3 ही राज्यों में SSSA का गठन हो चुका है। वो कौन कौन से है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। तो राजस्थान में भी SSSA का गठन होने जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर मंडल की पहली महिला सुरक्षा प्रमुख किन्हें बनाया गया है? वह है भावप्रीता सोनी को। जयपुर मंडल की पहली महिला सुरक्षा प्रमुख बनाया गया है भावप्रीता सोनी को। अगला प्रश्न देखते हैं चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनेंगे? वह बनेंगे 14वें मुख्यमंत्री। भजनलाल शर्मा राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनेंगे? 14वें। तो ये आपके न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी कि ये 14वें मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या पता पूछ ले। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के सरकारी स्कूलों में
नो बैग डे के तहत किसका आयोजन किया जाएगा? तो सरकारी स्कूलों में नो बैग डे के तहत आयोजन किया जाएगा लैब डे का। किसका? लैब डे का। लैब डे के अंतर्गत क्या करेंगे? साइंस प्रोजेक्ट आदि के कार्यों को सिखाया जाएगा बच्चों को। तो राजस्थान के स्कूलों में नो बैग डे के तहत आयोजन किया जाएगा लैब डे का। किसका? लैब डे का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के स्कूलों में नो बैग डे के तहत किसका आयोजन किया जाएगा? लैब डे का। इसके अंतर्गत बच्चों को साइंस प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य सिखाए जाएंगे। आगे हम देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालयों में चौथा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? वो किया गया है 9 दिसंबर 2023 को। 9 दिसंबर 2023 को राजस्थान के हाईकोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालयों में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। और इसका शुभारंभ किन्होंने किया है? वो किया है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव में, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। वो है क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव अभी राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने राजस्थान की हाईकोर्ट में तथा अधीनस्थ न्यायालयों में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया 9 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट देखते हैं लखपति दीदी सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? वो है 23 दिसंबर 2023 को। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ 23 दिसंबर 2023 को। कहाँ हुआ? जैसलमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है कि लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 23 दिसंबर 2023 को। कहाँ हुआ? जैसलमेर में। इसमें किन्होंने भाग लिया था? वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, राज्यपाल कलराज मिश्र ने तथा सीएम भजनलाल शर्मा, इन सभी ने भाग लिया था इस आयोजन में। तो यह आयोजन किसके तत्वाधान में करवाया गया है? वह है राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। तो यह आयोजन करवाया गया है राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा करवाया गया है। राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन करवाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लखपति दीदी योजना क्या है? तो लखपति दीदी योजना है, इसके तहत पूरे देश की 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कितनी महिलाओं को? 2 करोड़। पूरे देश की जो 2 करोड़ महिलाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी लखपति दीदी योजना के अंतर्गत। और राजस्थान के कितनी 11.24 लाख 11.24 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। एसजीएच में काम करने वाली 28 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन न्यूनतम दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के तहत। तो कितना है? 28 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन जो न्यूनतम दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। लखपति दीदी सम्मेलन कब हुआ? 23 दिसंबर 2023 को। और हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है, उसके मरीज दिखाई दे रहे हैं। वो कौन सा नया वेरिएंट है? JN1। कौन सा है? JN1। अगला प्रश्न देखते हैं कोमल कोठारी लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है जयेंद्र सिंह जडेजा, जो कि गुजरात के लोक नर्तक है। और दूसरे है राजेश व्यास, जो कि लेखक है। इन दोनों को दिया गया है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अवार्ड। तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है जयेंद्र सिंह जडेजा, जो कि गुजरात के लोक नर्तक है। और दूसरा है राजेश व्यास, जो कि लेखक है। इन दोनों को दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर कौन बने हैं? वो बने हैं वासुदेव देवनानी। ये तो सबको पता है, 16वीं विधानसभा के जो स्पीकर बने हैं वासुदेव देवनानी। तो ये 16वीं विधानसभा के स्पीकर बने हैं। और ये विधानसभा के कौन से अध्यक्ष बने हैं? अब तक के अध्यक्षों में ये इनका नंबर कौन सा है? तो ये है 18वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। तो वासुदेव देवनानी विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बने हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये आपके सूचक बुलेटिन में दी गई है। तो क्या पता इससे प्रश्न पूछ ले कि वासुदेव देवनानी विधानसभा के कौन से अध्यक्ष बने हैं? वो बने हैं 18वें अध्यक्ष बने हैं। तो सूचक बुलेटिन की लाइन है, सीधा पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ये आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वाला प्रश्न आया था उसमें 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा गया था। तो अब 16वीं विधानसभा बन गई है, तो इसके प्रोटेम स्पीकर है वो है कालीचरण सराफ। किन्हें बनाया गया है? कालीचरण सराफ को बनाया गया है 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एक प्रकार से इसके वर्ड में क्या आता है? टेम मतलब टेम्परेरी। एक प्रकार से टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। जब तक कि स्थायी स्पीकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और इनका काम क्या होता है? जो नवनिर्वाचित विधायक है उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। और जब तक स्थायी स्पीकर अपना पद नहीं संभाल लेता तब तक ये उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुरुआत की गई है, तो वह है राजस्थान की विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की शुरुआत की गई है। आगे हम देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये क्यों चालू की गई है? यह है केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू की गई है। नेक्स्ट है रणकपुर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पाली में। अगला प्रश्न है 16वीं विधानसभा है, उसमें विधानसभा में सबसे कम उम्र के एमएलए कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के एमएलए बने हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो कि 25 साल के हैं और शिव विधानसभा से वो विधायक है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा, तो राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी। कौन बने हैं? वासुदेव देवनानी। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष या स्पीकर बने हैं वासुदेव देवनानी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया था? तो 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर बनाया गया था कालीचरण सराफ। किनको? कालीचरण सराफ को 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर बनाया गया है। तो प्रो टेम स्पीकर होता क्या है? तो ये क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर होता है। जब तक स्पीकर अपना जो स्थायी स्पीकर है वो अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता, तब तक उनकी जगह कौन काम करता है? प्रो टेम स्पीकर। तो ये क्या होते हैं? टेम्परेरी स्पीकर होते हैं प्रो टेम स्पीकर। तो आपके जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम 2020 में ये पूछा गया था, उस टाइम 15वीं विधानसभा थी, तो 15वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर कौन थे ये पूछा गया था। तो अभी ये 16वीं विधानसभा बन गई है, तो इसके प्रो टेम स्पीकर कौन है? वह है कालीचरण सराफ। आगे हम देखते हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, वह बने हैं भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम दो लोगों को बनाया गया है। पहली तो है दिव्या कुमारी और दूसरी है प्रेमचंद बैरवा। तो सीएम तो कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। और डिप्टी सीएम बने हैं दो लोग, एक तो है दिव्या कुमारी और दूसरे है प्रेमचंद बैरवा। आगे हम देखते हैं राजस्थान में जो 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ था? वो हुआ था 25 नवंबर 2023 को। तो 25 नवंबर 2023 को 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था। और राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें अभी कितनी है? वो है 200 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? वो है 200 सीटें। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो केवल 199 सीटों के लिए हुआ था। तो सीटें तो कितनी है? 200 सीटें है, लेकिन जो चुनाव हुआ था वो कितनी सीटों के लिए हुआ था? 199 सीटों के लिए। तो एक सीट बच गई थी, एक सीट में क्या हुआ? चुनाव स्थगित हो गया था। तो 200 सीटें हैं कुल राजस्थान में विधानसभा की, उसमें से चुनाव हुआ था 199 सीटों पर। तो एक सीट में क्या हो गया? चुनाव स्थगित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गंगानगर जिले के जो श्रीकरणपुर निर्वाचन क्षेत्र है, उसके जो कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। तो एक सीट का जो चुनाव स्थगित किसके कारण हुआ था? क्योंकि गंगानगर जिले के जो श्रीकरणपुर निर्वाचन क्षेत्र है उसके जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, कौन थे? गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका क्या हो गया था? 15 नवंबर को निधन हो गया था, जिसके कारण एक सीट का चुनाव क्या हो गया? स्थगित। और बाकी 199 सीटों का चुनाव कब हुआ? 25 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट हम देखते हैं 199 सीटों पे चुनाव हुआ था, उसमें से बीजेपी कितनी सीटें जीती? 115। कांग्रेस ने जीती 69, निर्दलीय जीते 8 और भारत आदिवासी पार्टी जीती 3, बहुजन समाज पार्टी जीती 2, राष्ट्रीय लोक दल 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट जीती। तो हो गए 199। नेक्स्ट हम देखते हैं महिला सदस्यों की स्थिति। इस पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आरएस प्री 2023 में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। उस टाइम 15वीं विधानसभा थी, तो 15वीं विधानसभा के बारे में पूछ लिया। और आपके जो कॉलेज लेक्चरर है 2016 उसके एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। तो महिला सदस्यों वाला अच्छे से याद करना है। 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई 16वीं विधानसभा में? वो है 20 महिलाएं। 20 महिलाएं विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई या एमएलए बनी। कितनी? 20 महिलाएं हैं वो एमएलए बनी है 16वीं विधानसभा में। तो चुनाव तो ज्यादा ने लड़ा था, जीत करके एमएलए कितनी बनी? वो है 20 महिलाएं। ठीक है, तो 20 महिलाओं में से जो 7 महिलाएं हैं वो किसकी है? अनुसूचित जाति से संबंधित है, और 2 महिलाएं हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो आपके अभी आरएस प्री 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था, उस टाइम 15वीं विधानसभा थी, तो 15वीं विधानसभा से प्रश्न पूछा गया था कि जो 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति और कितनी महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या पूछी थी आरएस प्री 2023 में। तो अपन को अभी 16वीं विधानसभा आ गई है, तो इसका याद रखना है
कि अनुसूचित जाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है, वो है 7, और जबकि अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या है 2, और राजस्थान में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 20। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो राजस्थान में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या 20, उसमें से 7 महिलाएं तो किसकी है, अनुसूचित जाति की, और 2 महिलाएं हैं अनुसूचित जनजाति की। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 महिलाएं हैं, उसमें से 9 महिलाएं तो किसकी, बीजेपी से थी, 9 महिलाएं किससे थी, कांग्रेस से, और 2 महिलाएं क्या थी, निर्दलीय। तो 9 तो किसकी थी, बीजेपी की, और 9 किसकी थी, कांग्रेस की, और 2 किसकी थी, वो थी निर्दलीय। 20 विधायक बनी है महिलाएं। तो आगे हम देखते हैं राजस्थान में कितने सीटें विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और तथा कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित है उनकी संख्या कितनी है, 34, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 34, और जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25, और कुल सीटें कितनी है, 200, उसमें से 34 सीटें तो किसके लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए, और 25 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये याद रखना है थोड़ा। और महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई है, 20, उसमें से 7 तो क्या है, अनुसूचित जाति की है, और 2 महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित